प्रिया, मैं उसे ढूंढने कहाँ जाऊं? प्रिया, ये डील तो अभी आधी ही हुई है। बीच में ही चले जाना अच्छा नहीं लगता। प्रिया, माफ कीजिए श्रीमान शर्मा, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। किसी और दिन बात करेंगे। इतनी रात हो गई है, अकेले जाना सुरक्षित नहीं होगा। बेहतर है मेरे होटल चलें, वहीं आराम से बात करेंगे। मेरी बहन को छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हमें बचाओ, बचाओ। छोड़ो। अंदर जाओ, हिलना मत। तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम कौन हो? तुम मेरे चेहरे पर मार नहीं सकते। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। यह मायापुरी के अमीर और ताकतवर लोग हैं। आकाश परिवार का युवा मालिक। क्या तुम्हारा नाम प्रिया है? क्या वे दोनों जहर की शिकार हैं? मार डाला। कामोत्तेजक। बहुत गर्मी है। गर्मी है? पहले तुम्हारा जहर उतारते हैं। मुझे मत छुओ। मैं तुम्हें बता दूं, थोड़ी देर में तुम्हारी नसें फट जाएंगी। तुम ऐसा करते रहे तो मैं जहर उतारने का दूसरा तरीका अपनाऊंगा। मुझे तुम पसंद हो। अभी बाहर आया हूं और यहीं खत्म हो जाऊंगा। क्या हुआ? तुम कौन हो? तुमने मेरे और मेरी दीदी के साथ क्या किया? मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। मुझे ऐसे मत देखो, सब तुमने खुद किया। मेरे बिना तुम मर चुकी होती।
और सुनो, पीड़ित तो मैं हूँ। तुम बेशर्म हो। मेरे ख्याल से तुम तो सुंदरता देकर मौके का फायदा उठा रहे हो। क्या बात कर रही हो? मैंने खुद को जोखिम में डालकर तुम दोनों बहनों को बचाया, और जान बचाने का एहसान तो जिक्र तक नहीं कर रही। तुम बेशर्म। इस कार्ड में 10 लाख रुपए है। आज की यह बात अगर चौथे व्यक्ति को पता चली तो मैं तुम्हें पछताऊंगी। इतने सारे? मेरी तरफ से एक लड़की की रक्षा करना जिसका नाम प्रिया है, IT1। चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाता हूँ। 3 महीने तक तुम्हारी व्यक्तिगत सुरक्षा करूंगा, कैसा रहेगा? तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। प्रिया समूह में नए लोगों का स्वागत है। कितना फॉर्मल है। सीधे खड़े हो जाओ। बड़ी बेटी और छोटी बेटी अभी आ रही है। बड़ी बेटी और छोटी बेटी का स्वागत है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें क्या लगता है जैसे दिव्य औषधि जैसी चीज मायापुरी शहर में सब पर हावी सम्राट परिवार दिलचस्पी नहीं लेगा? हमारे आकाश परिवार के अलावा तुम्हारी मदद करने की हिम्मत किसकी है? प्रिया, शांति से मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें और प्रिया परिवार को सुरक्षित रखूंगा। आकाश, तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ आने में? मैं अपनी मंगेतर की कंपनी में आया हूं अपनी मंगेतर को देखने। क्या नहीं कर सकता? साली, तुझे लगता है मैं सिर्फ तेरी दीदी को ही पसंद करता हूं? तू जल रही है? फिक्र मत कर, मैं तुझे भी अपना बना सकता हूं। आकाश, हमारी सगाई तो बस हमारे बाप दादाओं की शराबी शरारत थी, अब खत्म हो गई है। प्रिया, अब तुम्हारे सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो दिव्य औषधि और प्रिया समूह का विक्रम साहब के हाथों में चले जाने का इंतजार करो, या फिर मेरे साथ शादी कर लो। कम से कम मैं तुम दोनों बहनों की हिफाजत तो कर सकूंगा। विदा करो। आकाश साहब, कृपया। तुझे बोलने की इजाजत किसने दी? और कौन बोलना चाहता है? मैं बोलना चाहता हूं। फिर तू कल का हिसाब तो अभी चुकता नहीं हुआ। खुद ही चलाया, इस खुद ही चलाया।
प्यारा। प्रिया, तू मेरे साथ रिश्ते तोड़ने पर आमादा है ना? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। आकाश साहब, खुद चले जाओ या मैं सुरक्षा को बुलाकर विदा करवाऊं? तुम्हें लगता है ये तुम्हारी रक्षा कर पाएगा? बहुत अच्छा। प्रिया, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं। शादी की बात वैसी ही रहेगी, वरना फिर प्रिया समूह बचाने में नाकाम रहने का दोष खुद पर मत लेना। दीदी, तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ। लेकिन तुम्हें मार्शल आर्ट आती है? मैं तो बस पहले पहाड़ों पर रोज काम करता था। बस ताकत ही ताकत है। मैं तो एक छोटा सा सुरक्षाकर्मी हूँ। मेरे पास ऐसी क्या खासियत होगी? यह तो सही है। अगर उसके पास असली काबिलियत होती तो वह ऐसे छुपाता नहीं। करण, जी मैडम। तुम्हारा यह सुरक्षा प्रमुख ऐसे ही काम करता है क्या? हत्यारे को अंदर आने दिया? आज अगर यह शख्स नहीं होता तो क्या तुम मेरी लाश उठाने आते? बड़ी बेटी, यह मेरी लापरवाही थी। अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तुम मेरे साथ आओ। प्रिया मैडम, यही है वह महत्वपूर्ण काम जो तुमने मेरे लिए रखा था। मुझे अभी एक मीटिंग में जाना है। उम्मीद है जब मैं वापस आऊं तो एक चमकता हुआ ऑफिस देखूंगी। अरे नहीं, दीदी, क्या तुम सच में उसे रखने वाली हो? तुम्हें उससे कुछ खास लगाव तो नहीं हो गया? क्या बकवास कर रही हो? मैंने इस अर्जुन के बारे में पता लगाया लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। उसकी लड़ने की कला साधारण नहीं है। इस समय उसे अपने पास रखना सबसे फायदेमंद है। साथ ही उस पर नजर भी रख सकती हूँ ताकि वह कल की बात किसी से न कहे। यह सफाई अभ्यास से भी ज्यादा थकाने वाली है। मेरे भाई साहब को चिढ़ाया, यहाँ अभी खा रहे हो। तुम्हें सजा देने आया है। उससे बहस करने की जरूरत नहीं। लड़के, अब तुम अपने 3 उंगलियां काटो और मुझे 2 लाख रुपए माफी के लिए दे। मैं सोच सकता हूँ तुम्हें जीवित प्रिया समूह से बाहर कर दूंगा। आए सभी बाहर जाओ, सब बाहर जाओ। संयोग से एक हत्यारा मारा। अब सच में अपने को अजय समझते हो। आज तुम्हें बताऊंगा कौन असली मालिक है। दिव्य औषधि का अब बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा। जो चैनल मैंने अभी बताए उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करना है। क्या हुआ? करण कई लोगों को लेकर आया है, इलेक्ट्रिक बत्तियां लेकर। कैफेटेरिया में आज सुबह आपके पास वो लड़का रोक दिया है और हम सभी को बाहर कर दिया। क्या? यह कैसे हो सकता है? रुको,
यह क्या मामला है? प्रिया मैडम, तुम भी खाने आई हो? यहाँ का खाना बहुत बढ़िया है। तुम ठीक तो हो? वे एक चिकन लेग के लिए लड़ पड़े। मैं रोक ही नहीं पाया। तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? प्रिया मैडम, यह लड़का हमारी इज्जत नहीं करता, इसलिए मैंने सोचा। क्या मैंने पहले नहीं कहा था? एक बार और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्या तुम मेरी बात को हवा में उड़ा रहे हो? इन्हें अस्पताल ले जाओ, खर्चा कंपनी उठाएगी। कल से तुम सबको आने की जरूरत नहीं है। समझ में नहीं आ रहा? अपने ही सुरक्षाकर्मियों को पीटा। तुमने इतनी जोर से क्यों मारा? वह हमारा अपना कहाँ है? वह और आकाश परिवार का मुखिया तुमसे ज्यादा एक दूसरे के करीब है। तुमने सही कहा। हमने अभी जांच की है। वह हत्यारा वाकई करण ने अंदर आने दिया था। मेरे ख्याल से यह मामला आकाश से जुड़ा हुआ है। आकाश परिवार और राहुल परिवार बस मायापुरी के पहले परिवार सम्राट परिवार के गुलाम है। दिव्य औषधि को दुनिया के सामने लाने का फैसला करते ही मैं तैयार थी इस खूनी संघर्ष का सामना करने के लिए। आकाश साहब, मैं असफल रहा। आकाश साहब, वह अर्जुन ही था, नहीं तो मैं ऐसा नहीं करता। आकाश साहब, प्यारा, एक सुरक्षा कर्मी को भी हरा नहीं सके? निकल जाओ यहां से। हेलो विक्रम साहब, प्रिया के आसपास एक अज्ञात पुरुष आ गया है। 2000 के बाद के काम थोड़ा मुश्किल हो गया है। तुम संभाल नहीं पा रहे? मेरी अक्षमता है। लगता है मुझे तुम जैसे नामुरादों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो पागल कुत्ते को भेजते हैं। तो विक्रम साहब, पहले जो हमने तय किया था प्रिया परिवार की, वो दोनों बहनें। अपना काम ठीक से करो, मुझे बस दिव्य औषधि चाहिए। श्रेणी का वांछित अपराधी पागल कुत्ते को भी छोड़ दिया है। अर्जुन, तुम्हारी खैर नहीं। पहले बात तय कर लेते हैं। सुरक्षा गार्ड का काम सुरक्षा गार्ड का है और ड्राइवर का अलग दाम है। ठीक है, गाड़ी ठीक से पार्क करो। तुम भी हमारे साथ अंदर आओ। निजी अंगरक्षक, क्या निजी सुरक्षा का मतलब मेरे पास रहना नहीं होता? पहले तो कहा था, जरूरत नहीं है। अब चाहिए। क्या नहीं चलेगा? 10 लाख। तुम 20 लाख, लेकिन 24 घंटे। डील। प्रिया मैडम, बहुत भूख लगी है। आज मैंने तुम्हारी इतनी मेहनत से सुरक्षा की है, उसके एवज में क्या मुझे खाने का इनाम नहीं मिलेगा? सुनो, ज्यादा हद मत पार करना। ठीक है। खट्टी मीठी पसली, कोक पंख, तालाब की सब्जी और एक ब्रोकली का सलाद चलेगा? ऐसे ही मान लेता हूँ। हालांकि थोड़ा साधारण सा है, लेकिन फिर भी अगर तुम प्रिया जी खुद बनाओगी तो मैं मान भी सकता हूँ। सब्जियां फ्रिज में हैं, रसोई वहां है, तुम शुरू कर सकते हो। मैं बनाऊंगा। हम पहले नहा लेते हैं, आधे घंटे में खाना तैयार रखना। खाना तैयार है। चक्कर देखो। लगता है यह खाना
दोनों युवा देवियों के स्वाद के अनुकूल है एंड बस ठीक ठाक है। प्रिया मैडम मेहनत की है, जरा ज्यादा खाओ। मेरी दीदी किसी बदबूदार मर्द के दिए खाने को नहीं छुएंगी।